happy greetings, joyful greetings, and spiritual greetings. Plus, spirituality is giving, not holding on. And here we have today's guest, Maya Vishwakarma ma'am. She's amazing, bad woman of India. And she's done a lot of work in transforming village, making it sustainable. So lots to learn from her journey. So let's get set, go. Welcome, Maya ma'am. थैंक यू सो मच सनी जी, इट्स रियली नाइस टू बी हियर। आपके हमेशा वीडियो देखती हूँ, इतनी हंसी आती है मुझे कि मुझे लगता है कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं। It is your blessings, it is your vibrations, it is your energy, and it is your eyes, your heart that is seeing beautiful things, and that is bringing out best, just like Ramana Maharishi, silently blessing the world, not speaking a word. So it is your greatness. So it is your interview. And it feels like, okay, it is my interview. I am getting blessings from you. Great. Thank you. Let's come back to you now. You please Yes. tell us, what is your magic? What makes you you? What are your top values? And how do you do what you do? Very difficult and very tough questions, but I'll try to address. सबसे पहले सनी जी, यही है कि जिस तरह से आप अपने मन के अंदर कुछ नहीं रखते हैं, मतलब जो है सब एकदम चेहरे पे खुशी, अंदर शांति और एक अलग तरह की वो विचार आपके मन में रहते हैं, तो आई थिंक रियल हैप्पीनेस तो वही है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है कि कुछ बांध के नहीं रखा है, एवरीथिंग इज लाइक फ्री एंड एवरीथिंग इज लाइक लेट गो बेसिकली। तो मैं बहुत छोटे से गांव में बड़ी हुई, जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती थी। खुशी इन द सेंस, एग्जाम्पल ऐसे कि हमारे पास में इस तरह के आज के जो आधुनिक हैं, उस जमाने में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। तो हम मान लो कि पेड़ पे चढ़ रहे हैं और उससे नीचे उतर रहे हैं और उससे जंप कर रहे हैं, तो उसमें इतनी खुशी मिलती थी कि ओ वाह, आज इतना जंप किया हमने। नदी में नहा रहे हैं, उसके बाद वहां पे उछल रहे हैं, तो वो सारा चीजें देख के लगता था कि नेचर के साथ में कितना सिंक्रोनाइज्ड है, लाइक यू गेट हैप्पीनेस विद द नेचर। तो हम उसी जगह बड़े हुए जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कंचे से ही उनकी खुशी होती थी, लाइक एक कंचा खरीद लिया तो आप बहुत बड़े सेठ बन गए, राइट? कि अब हमारे पास भी कंचे हैं। तो हाँ, तो ऐसी चीजें हम लोगों को खुशी देती थी। जैसे हर सीजन में फ्रूट आते हैं, क्योंकि गांव में हम लोग कभी फ्रूट खरीदते नहीं, कभी आते भी नहीं थे। एप्पल तो बहुत कम देखने मिलता था। तो हमारे यहाँ बेरीज होती थी, बेर जिसको हम बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे अच्छे खट्टे मीठे। तो दिन भर उनके नीचे खड़े रहते थे, बेरी के पेड़ के नीचे। तो जब वो टपकता था और उसको खाते थे और वो खुशी होती थी, थोड़ा घर ले आते थे, कुछ बच्चों में बांट देते थे। इसी तरह से आम का सीजन आता था तो आम तोड़ के खाते थे। अभी अमरूद का सीजन, तो अमरूद तो पड़ोसियों के यहाँ से सब जगह से चोरी करके खाते थे। तो ये जो एक हैप्पीनेस फैक्टर है ना, उसमें कुछ ऐसा अटैचमेंट नहीं था कि ये मेरा ये तेरा, पूरा गांव हमारा था और हम पूरे गांव के थे। तो वो सारे चीजों में बड़े होके ऐसा लगा कि जो अपन ने जीवन जो है शुरू जीरो से किया है, मतलब कुछ ऐसा कुछ खोने के लिए नहीं था, कुछ पाने के लिए नहीं था। तो उसी चीज में बड़े होके एक वैल्यू समझ में आई कि सबको एक दिन जाना है, हम सब लोग यहाँ पे विजिटर हैं, तो ऐसा कुछ अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। तो मेरी माता जी एक बहुत अच्छी अच्छी बात बोलती हैं हमेशा। उनको यदि कुछ चीज दे दो या वो हमको कुछ देती हैं, तो हमारे यहाँ पैर पड़ने का रिवाज है लड़कियों का, कि भाई लड़कियां जो होती हैं वो देवी होती हैं, तो हम उनके चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो वो हमेशा एक लाइन बोलती थी, तेरा
तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ऐसा वही भावना मेरे अंदर अभी भी है कि किसी भी किसी को भी चीजें दो तो उसमें ये मत देखो कि ये आपका है, मतलब ये उसी का है। लाइक तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वही भावना के साथ हम बड़े हुए, तो कभी चीजों में अटैचमेंट नहीं रहा। हर जगह गए तो नया सीखा, और दूसरी जगह गए तो और नया सीखा, लोग मिले जुड़ते गए, इतने सारे दोस्त, इतने सारे क्या बोलते हैं विद्वान लोग मिले जिनसे ज्ञान की बातें मिली। और हमारा जो गांव है वो नर्मदा के किनारे है, जो नदी एक काफी पवित्र मानी जाती है। तो वहां पे जो पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो होता था, इट्स लाइक आपने वो सब देखा है कि लोग गिवर होते हैं, लाइक गिवर जो भी आता है कोई भूखा नहीं जाता, सबके पास में सब कुछ होता है, चाहे उसके पास में कुछ भी ना हो। तो इसी तरह से जब हम पढ़ते पढ़ते दूसरे शहर, फिर उसके बाद दूसरे शहर, फिर उसके बाद दिल्ली, तो इस तरह से जो यात्रा जो है वो चलती रही, और आके अमेरिका में यहाँ पर आई पढ़ते पढ़ते। तो अमेरिका आए तो यहाँ देखा कि ये बड़ा देश है, बड़ा अजीब यहाँ की चीजें हैं। यहाँ पे लोग बात नहीं करते, सब अपने अपने उसमें व्यस्त रहते हैं, और काफी हद तक जो है एक अकेलापन भी लगता है यहाँ पे, काफी लोगों को लगता है, क्योंकि जो हम भारत से हर कोई राम राम करते हुए जाता है, यहाँ पे वो राम राम करते हुए लोग आपको कम मिलेंगे। तो इसीलिए लगा कि इस देश में इतना कुछ है, और यहाँ पे आदमी एक तरह से खो जाता है। मतलब नौकरी होगी, पैसा होगा, फिर उसमें मोह माया जब उसका जाल बिछता है, तो वो इतना इतना खो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि हम किधर से आए हैं और किधर जाना है बेसिकली। तो वही जब ये सब चीजें देखा 4-6 साल, तो लगा कि नहीं, मतलब कुछ अलग करना है। लाइक नौकरी सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, और जहां मैं रहती हूँ, जिन चीजों से हम लोग जुड़े हैं, मतलब बात कर रहे हैं गूगल से, जूम से, उन सब का जो जन्म है वो यहीं पर हुआ, सिलिकॉन वैली में। तो ये वैली में रहते रहते लगा कि नहीं, यहाँ से हम बहुत कुछ दे सकते हैं हमारे देश में, हमारे गांव में। बेसिकली मैं अपने गांव के एरिया और आसपास के एरिया को ज्यादा देख देख पाती हूँ, क्योंकि मेरा मतलब जो आकर्षण है, जो वहां पर जान पहचान है, या जो भी चीजें मैंने डिफिकल्टीज देखी, उन चीजों को मुझे काफी अंदर तक फील होता है, और उनको मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का हल्का सा दुख दर्द जो है दूर हो। तो ऐसे ही करके 6 साल पहले, 7 साल पहले ये सब काम शुरू किए सुकर्मा फाउंडेशन से। क्योंकि सुकर्मा जो है वो सुकर्मा, गुड डीड्स उसका नाम है, और मेरा आखिरी का नाम भी जो है विश्वकर्मा है। तो मतलब वो नाम, मैं अपने लास्ट नेम को वो नहीं बता रही हूँ, एग्जेजरेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो इंडिया में हम ज्यादातर जो लास्ट नेम होता है उसको हम ये देखते हैं कि जातिवाद उसमें आ जाता है, लाइक शर्मा है आप, अग्रवाल हैं आप, ये हैं। तो मेरा विश्वकर्मा, मुझे बस यही समझ में आया कि विश्व में कर्म करते रहो। तो इसीलिए मैंने अपने कर्म भूमि जो है यहाँ के बाद फिर मैंने भारत में देखा। तो बस वही कर्म करने में लगी हूँ, लाइक आई एम डूइंग माई कर्मास, बिकॉज हम सब यहाँ विजिटर हैं, एक ना एक दिन जाना है, कुछ लेके आए नहीं थे, तो जो यहीं का है वो वहीं पे दे रहे हैं, बस इतनी सी बात है। बहुत 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 अच्छा लगा। आपने इतनी आसानी से बड़ी बड़ी बातें बोल दी और जीवन आसान बना दिया। जो सीजन है फ्रूट खा लो, जो है मेरा वो तेरा, बांट के खा लो। उसके बाद मम्मी की बात भी बहुत अच्छी लगी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मतलब मेरा तो था ही नहीं, वो तेरे लिए ही था, तेरा ही था, तेरे नाम का था। और ये तो भगवान ने मेरे हाथ से दिलवा दिया, वट एवर, एंड भगवान इज गिविंग टू भगवान, वेरी वेरी गुड। उसके बाद ये यहाँ एक गांव से सीधा सिलिकॉन वैली में क्या कर रहे हो, ऐसी क्या पढ़ाई की बीच में, वो थोड़ा बताइए, उसके बाद आगे चलते हैं। वो ऐसा है कि क्या बोलते हैं,
कुछ अलग तरह की चीजें हुई मेरे भी, क्योंकि गांव से लड़कियों को निकलना आसान नहीं होता, काफी सारे सामाजिक बंधन होते हैं। तो लेकिन मेरे केस में ये था कि मैं थोड़ा लकी रही, क्योंकि मैं एक ही लड़की अपने घर में, मेरे 3 भाई। तो जो मेरी जो शुरुआत हुई, जिस तरह से मैं बड़ी हुई, उसमें कभी ऐसा भेदभाव नहीं हुआ कि तुम लड़की हो और ये लड़के हैं। तो सबको समांतर उसमें रखा। तो उसमें लगा कि नहीं, हम भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। तो धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बनाया, कैसे क्योंकि कैसे? मेरी अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, कॉलेज कौन सा गए, कौन सी डिग्री हासिल की, करें क्या? बताओ खोल के। क्या किया आपने? लंबी कहानी है, जर्नी तो बहुत, ऑफ कोर्स बहुत लंबी है, बिकॉज उसमें क्या क्या था कि एक आपका जो हमारे यहाँ एक कहावत एक और है कि कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मतलब जो बच्चा होता है, वो शुरू में पता चल जाता है कि वो आगे होके क्या बनेगा, लाइक अच्छा अच्छा पढ़ा लिखा बनेगा या फिर ऐसे ही कोई बुद्धू बनेगा। तो बचपन से थोड़ा पढ़ने का बड़ा शौक था कि हम लोग दुकान में कुछ लेने जाते थे, नमकीन लेने जाते थे, तो वो पेपर में छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, न्यूज़पेपर के, वो हमको देते थे, तो हम नमकीन जल्दी जल्दी खा के और वो पेपर पढ़ने के लिए रखते थे। तो वो फिर उसके फिर उसके बाद जो है ऐसा लगा कि मतलब यार नहीं, पढ़ना कितना, क्योंकि वहां हमारे गांव में अब आज भी न्यूज़पेपर नहीं आता है, कोई भी सूचना का माध्यम नहीं है। उस जमाने में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था घरों में, हम लोग नदी से ही आश्रित रहते थे। तो वो जर्नी हमारे गांव में मेरी 8वीं कक्षा तक पढ़ाई हुई, क्योंकि 8वीं कक्षा तक ही स्कूल था। और वहां पे 8वीं के बाद लड़कियों की शादी हो जाती, क्योंकि और कोई आपके पास उपाय नहीं है। लेकिन मेरे केस में मेरी माता जी के जो भाई हैं, वो लोग थोड़े पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर बने। तो उनको देख देख के लगा कि ये आईएएस बन सकते हैं, तो हम तो कुछ तो बन सकते हैं, मतलब पढ़ाई का तो डिफरेंस है यहाँ पे। तो फिर हम 2 साल मामा के यहाँ पढ़े, फिर उसके बाद 2 साल किसी और गांव में पढ़े। तो अंग्रेजी मीडियम तो नहीं पहुंच नहीं, गए? हिंदी, हिंदी मीडियम। अभी ठीक मैं है जो फिर। आपसे इतनी इतनी शुद्ध हिंदी में जो बात कर रही हूँ, वो हिंदी मीडियम का असर है। और दूसरा दूसरा चीज ये है कि हम लोगों के यहाँ अंग्रेजी माध्यम का स्कूल आज भी ढंग का नहीं है। ठीक है, और फिर हिंदी से प्लस हिंदी कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे? थोड़ा आगे तो बढ़ाइए, कहाँ कहाँ हाँ, गए तो 8वीं के बाद? उसमें तो उसमें ये रहा कि 10th 11th हमको साइंस पसंद था, हमको डॉक्टर बनना था बचपन में। तो इस तरह का माहौल नहीं मिला, तो डॉक्टर नहीं बन पाए। लेकिन मैथ साइंस का जो है क्रेज था 11th 12th में। तो साइंस में 12th करने के बाद हमने गांव से टॉपर किया, मतलब टॉप किया स्कूल में हमारे। तो हमारे घर वालों का थोड़ा आत्मविश्वास जगा कि नहीं, ये लड़की कुछ कर जाएगी। नहीं तो हमारे यहाँ उसी समय जो है शादी कर देते हैं, क्योंकि शादी का सबसे बड़ा एक टास्क होता है उनके लिए, करेक्ट। पूरे समाज का टास्क होता है एक्चुअली। करेक्ट। तो लेकिन हमने थोड़ा ये किया कि कैसे घर से भागना है, शादी नहीं करना है, पढ़ाई करना है, ऐसे करके। तो घर वालों को उसमें गोल गोल घुमा के रखा कि नहीं, अब हमको ग्रेजुएशन करना। तो हम जबलपुर में आए और बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। और उसके बढ़िया। बाद हाँ, तो उसके बाद जो है, क्योंकि घर में पैसे वैसे की काफी तंगी रही, माय फादर इज अ ब्लैक स्मिथ। तो उस समय हमारे पास में कुछ पैसे नहीं होते थे, तो फिर हम लोग ट्यूशन पढ़ाने लगे अंडरग्रेड में। तो ट्यूशन से पैसा आने लगा तो खुद से इंडिपेंडेंट बन गए, कि मतलब न्यूज़पेपर खरीदना है, इंटरनेट सीखना है एंड ऑल दैट। तो उसके बाद फिर हमने मास्टर बायोकेमिस्ट्री में किया। तो बायोकेमिस्ट्री यूनिवर्सिटी से करने के बाद हमारे यहाँ पे आखिरी के सेमेस्टर में आप अपना रिसर्च करने बाहर जा सकते हैं। मतलब जबलपुर से बाहर भारत में जितने भी बड़े संस्थान हैं रिसर्च के, आप वहां जा सकते हैं। तो हमारे क्लास में से कुछ लोग आईआईटी चले गए, कुछ लोग एनआईएच चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए। और हम हमारा सौभाग्य जो था वो एम्स में लिखा था, न्यू दिल्ली। वाह। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हमको 1 साल का डिसर्टेशन करने का मौका मिला। तो हम अपना थीसिस लिखने एम्स चले गए। तो एम्स मतलब हमारे लिए एक समुंदर था, कि वहां पे जितना ज्ञान भरा है, जितनी वहां चीजें हैं, जितनी वहां लाइब्रेरी है, जितनी आधुनिक चीजें हैं, वो सब हमारे पास थी। तो हमारे जो है पूरे सारे चक्षु खुल गए
कि अब ज्ञान का इधर भंडार है, अब हमें इसका सदुपयोग करना है। तो ज्यादातर बच्चों में ऑपोजिट होता है, बड़ी सिटी में जाके फिर वो बाकी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, और हमारे उसमें ये था कि कैसे हम लाइब्रेरी का सदुपयोग करें। तो वो 4-5 साल एम्स में बिताए, तो वहां पे हमें ये समझ में आया कि इतनी सारी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस जाने मिलती हैं, सब जगह हमको साइंटिस्ट से बात करने मिलता है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं। तो हमको भी लगा कि नहीं, अब हमको पढ़ाई अपनी जारी रखनी। तो वहां पे एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, वो हमको मिली। ये एक तरह का जॉब होता है, वो आईसीएमआर देता है फेलोशिप। तो वो करने के बाद हमको लगा कि हम अपना पेपर इधर उधर कॉन्फ्रेंस में भेजते रहे, होते रहे, जाते रहे। तो एक बार अमेरिका में हमने अपना पेपर भेजा, तो 2007 में इधर एक एक्सेप्ट हो गया। पैसे नहीं थे तो कैसे जाएंगे अमेरिका, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था अमेरिका का। तो हम तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट का ग्रांट देती है, जो आपको ट्रैवल करने मिलता है। तो हमको वो ग्रांट मिला, तो हम 2007 में इधर पे अमेरिका आए। फिर इधर आके देखा कि ये एम्स से भी बड़ा ओशन है, क्योंकि यहाँ पर तो एकदम ही अलग माहौल है, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने बड़े बड़े लैब। तो हमको लगा नहीं, अब हमको इधर पढ़ने आना है, क्योंकि इंडिया में जो हमको जिस तरह का काम करना है, रिसर्च करना है, वो शायद इधर करेंगे तो उसका ज्यादा महत्व होगा। तो हम वापस गए, फिर सारी परीक्षाएं दी, फिर उसका स्कोर आया तो इधर अप्लाई किया। तो उसमें कंडीशन ये थी कि जहां हमको फुल स्कॉलरशिप मिलेगी वहां पे हम पढ़ाई करने जाएंगे। तो हमको पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे एडमिशन मिला, जिसमें पूरी स्कॉलरशिप थी, जिसमें हमको मतलब एक तरह से तनख्वाह मिलती थी, हमें कुछ नहीं देना होता था। तो हम अपने एरिया की पहली लड़की जो अमेरिका पढ़ने आए उन दिनों। तो इस तरह से जब हम इधर आए तो वो इंजीनियरिंग और एम्स का जो इन्फ्लुएंस था, तो वो हम इधर पढ़ते रहे। फिर 2 साल बाद कुछ ऐसे हालात बने कि हमको वो छोड़ना पड़ा पीएचडी। तो वो ड्रॉप करके फिर इधर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पर हमको रिसर्च में इंटरेस्ट था कि कैंसर बायोलॉजी, मेडिसिन या मेडिकल रिसर्च कैसा होता है। तो उसमें हमें करना था, तो हमने उसमें नौकरी ले ली। तो 2-3 साल वो नौकरी करी। उसके बाद मतलब उसी बीच में शादी हो गई, तो हमारे हस्बैंड भी यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर हैं। तो वो भी मतलब उनका सॉफ्टवेयर यहाँ का काफी सारी कंपनीज हैं। तो ऐसा करते करते लगा कि नहीं, हम हर बार अपने गांव जाते, और गांव में ये देखते कि हमारा स्कूल अभी तक 8वीं क्लास है, वहां अभी भी बच्चियां नहीं पढ़ती हैं। वहां पे माहवारी की इतनी समस्या है कि हम कुछ बात नहीं कर पाते हैं, और बीमारियां बढ़ी जा रही हैं, लड़कियों की समस्याएं बढ़ी जा रही हैं। वहां पे तो कोई भी किसी भी प्रकार से आप बात नहीं कर सकते पीरियड के लिए। तो लगा कि अमेरिका से जाने से क्या वहाँ कुछ असर होगा। तो ऐसा सोच के हमको लगा कि नहीं, लोग हमको उधर बहुत मानते हैं, हमें हमें सुनते हैं, मतलब कि भाई ये इधर से आई है तो कुछ अच्छा ज्ञान की बातें हैं। तो फिर हमने वो टॉपिक लिया कि हम तो अब इसी पे काम करेंगे, पीरियड्स पे। तो फिर हमने, आपने पैडमैन देखी होगी, वही कहानी हमारी है कि हमको मशीनें चाहिए थी, पैड बनाने थे, महिलाओं को एम्प्लॉय करना था। तो इस तरह से हमने वो काम शुरू किया और उसके अवेयरनेस करना शुरू किया। तो उसी समय जो है पैडमैन फिल्म आई, जब हम बिल्कुल पूरे ग्राउंड में ट्राइबल एरिया में ये सब वर्कशॉप कर रहे थे, लड़कियों को बता रहे थे, पैड के बारे में चर्चा कर रहे थे खुल के। तो लोगों को लगा कि नहीं यार, ये तो सही ग्राउंड पे काम हो रहा है। तो उसी से फिर हमारा वो नाम आया, पैड वुमेन ऑफ इंडिया। Very तो nice. उस समय फिर हम करते गए तो और काम बढ़ता गया। फिर हमने हेल्थ केयर में अस्पताल छोटा सा बनवाया, जो कंप्यूटर से चलता है, मतलब जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से मरीज और डॉक्टर बात करता है। क्योंकि Wow. हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है, मतलब 100 किलोमीटर आपको सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आधे लोगों का मतलब जो है इलाज नहीं हो पाता। तो यहाँ पे रह के नई टेक्नोलॉजी को गांव में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम उन चीजों को जोड़ सकते हैं जिससे लोगों की तकलीफें दूर हों। तो हमने जब वो क्लिनिक लगाया लगभग 1.5 साल पहले, तब कोविड का आता पता नहीं था। लेकिन जैसे ही लगाया उसके 1 साल बाद जो कोविड शुरू हुआ, तो सबसे ज्यादा हमारे जो है गांव के लोगों को, आसपास के गांव के लोगों को उससे सुविधा हुई। कि मतलब जिस तरह से हम अभी 3-4 महीने पहले जो एकदम पीक देख रहे थे, वो कम से कम हमारे गांव में तो थी, लेकिन हमने उसको थोड़ा बेटर मैनेज किया, क्योंकि मैं स्वयं वहां पर 6 महीने अभी रह के आई हूँ। और Wow. मैं फिर से अभी 4 दिन बाद फिर से अभी इंडिया आ रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि
जहाँ चाह होती है वहां राह बन जाती है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन क्लिनिक मैंने शुरू किया। मैं साइंटिस्ट मतलब साइंटिस्ट हूँ एक तरह से, मैं कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ लेकिन पैड बनाना शुरू किया। और मैं टीचर नहीं हूँ लेकिन कंप्यूटर का एक सेंटर खोला जिसमें हमारे यहाँ सब जब अंडर प्रिविलेज बच्चे जो आते हैं, जो अभी लगभग 1.5 साल से स्कूल बंद है, तो उनकी किताबें ताबें गुम गई, मतलब पता ही नहीं बच्चों को कहाँ है। तो वो कंप्यूटर सेंटर जो बनाया उसमें सब बच्चे अपना स्किल सीखते हैं, सब चीजें सीखते हैं, इंटरनेट सीखते हैं। लड़कियां आती हैं तो वो कंप्यूटर चलाना सीखती हैं निशुल्क, और उसके बाद में महिलाएं आती हैं तो वो सिलाई करना सीखती हैं, तो उनको अपना आय होता है। तो इस तरह से जो चीजें जो जो हमारे मेरे सामने जो प्रॉब्लम्स मुझे दिखती गई और मैं उसको धीरे धीरे करती गई, तो हमारा जो फाउंडेशन सुकर्मा फाउंडेशन है उससे काफी लोग जुड़े और लोग मदद करते हैं जब भी इस तरह की आपदा आती है, कुछ होता है। तो वही है कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे बता। तो अब वेरी आप वेरी नाइस। आपकी ये जर्नी है और इसी में इतना सा इतनी सी वो है, मतलब ये क्या बोलते इतना हैं। सा नहीं है, ये इतना सारा है जो भगवान ने आपसे करवा लिया। लेकिन भगवान और भी कराएंगे। लेकिन आप अपने सबसे ज्यादा खुशी के पल बताइए आप। मेरे सबसे ज्यादा खुशी के पल मुझे वो होते हैं जब मैं किसी एक असहाय इंसान को देखती हूँ और उसको कुछ मदद कर पाती हूँ, चाहे वो बहुत छोटी सी भी हो। क्योंकि जिस तरह से हम मतलब इधर रह के इतनी सारी आधुनिक चीजें हैं, यहाँ पे एक तरह से सब लोग गुलाम हो जाते हैं चीजों के, लाइक सुविधाओं के गुलाम हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जब मैं वहां जाके रहती हूँ देखती हूँ, लोग भरोसा नहीं कर पाते कि मैं इधर से जाके वहां रहती हूँ, लेकिन मैं रहती हूँ। और वहां पे जाके मान लो किसी का भी कोई भी मतलब तकलीफ है, किसी को इलाज नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपने एक फोन कर दिया, कनेक्ट कर दिया, उसका इलाज करवा दिया। उस आदमी का जो भाव होता है आपके प्रति, मतलब वो आपको वाकई में भगवान मानता है, जब जो कि हम नहीं है। हम तो एक माध्यम है, छोटा सा माध्यम, कि उसको ये फला बीमारी थी, हमको थोड़ा पता था, हमने उधर पे उनको ले गए, उनका इलाज करा दिया, उनको घर वापस ले आए, उनका जीवन बच गया। तो इस तरह से मतलब जब मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो यही होती है कि मैं किसी चीज को कर पाऊं, लाइक छोटी से छोटी मदद किसी की, या किसी को किसी तकलीफ से बाहर निकाल निकाल पाऊं, तो यही मेरे सबसे ज्यादा खुशी के। और इन 2 सालों में तो इतने सारे वो आए कि मतलब उस एक एक कहानी बताऊंगी तो एक उपन्यास लिख जाएगा। आपने किताब लिखने का नहीं सोचा? इतनी प्रेरणा भरी है, इतने सारे लेसन्स हैं जीवन के। तो अगर आप अपनी कहानी लिखो या मेरे को परमिशन दो, अगर कोई हिंदी वाला भी हम पकड़ लेते हैं लिखने के लिए, तो बहुतों का भला हो जाएगा। जैसे छोटी छोटी कॉमिक बुक होती है, या हमारे तीसरी चौथी पांचवी के बच्चे होते हैं, उसमें आपकी फोटो फोटो कार्टून टाइप लगा के उनको रियल हम्म। एग्जाम्पल मिलेगा। तो आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं? ऑटोबायोग्राफी। नहीं, ऑटोबायोग्राफी के लिए मैं भी एलिजिबल नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी ऐसे हूँ थोड़ी अभी। होता है, वो हम बताएंगे। आपको लग रहा है? मैं तो बोलता हूँ आपकी एक मूवी भी बननी चाहिए, ताकि बच्चे नहीं। आसानी से एनिमेशन देख के समझ जाए, अच्छा हमारे गांव की छोरी है, वो आगे बढ़ गई। तो ये आधा इंडिया तो हिंदी बहुत अच्छे से जानता है, अपना बिल्कुल। मध्यम, मिडिल ऑफ सेंट्रल इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। सो इट विल गो टू मिलियंस एंड इट विल इंस्पायर मिलियंस। और आप तो वहां बैठे हो, आप तो ये चुटकियों में करा सकते हो, एक फोन कॉल में, या ऐसा ऐसा डाल दो। आपको नाम नहीं चाहिए, आप अपने लिए मत करो, लेकिन ये दूसरों के लिए करो, क्योंकि ये मेरा वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मैं बात करूंगी। मैं लिखती हूँ बहुत अच्छा, थोड़ा काफी अच्छा। मैंने एक किताब भी लिखी हुई है गांव के ऊपर, कि किस तरह से गांव ने मिलके जो है अपना गांव अच्छा बनाया। लेकिन हाँ, ऑटोबायोग्राफी के बारे में मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी और बहुत सारे ऐसे काम है जो करने बाकी हैं। जब वो होते थोड़े हो रहेंगे। जाएंगे तो फिर साइड में दो चार सोचेंगे। लोग रख लो, सिटी में जाने के लिए, ताली बजाने के लिए, बताने के लिए। आप खुद मत बोलो। और अगर हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं माँ आया माँ आया, माया दीदी जैसे बनो, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है बिल्कुल। वो भी कुछ एक रेवोल्यूशन बने, मूवमेंट बने, है ना? जरूर जरूर, जैसे मैं आनंद जरूर। सुपर 30 है, वैसे माया सुपर 30। 30 तो छोटा नंबर हो गया आपके लिए। 30 मिलियन, माया अम्बेसडर्स।
आपके लिए बिल्कुल। नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप अपने नाम से मत जाओ, लेकिन हो आनंद सकता है। आनंद हाँ, तो आनंद जी का भी यही विचार है कि वो कहते मैं सबका सब मतलब सब मुझे प्रेरणा स्रोत मानते हैं, लेकिन मेरी प्रेरणा आप ही हो। वो यहाँ आते हैं अमेरिका, तो हमारे घर भी आते हैं, या हम जाते हैं तो हम कभी वहाँ मिलते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप काफी आगे तक जाएंगी तो आप मेरा नाम मत भूलना। ये आनंद जी बोलते हैं। मैंने कहा अरे आपको तो जग जानता है, आपको कौन मतलब ऐसा वो है। तो बिल्कुल सही बात है कि आज के जमाने में मतलब मैं अभी जाके इंडिया जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, यूथ से मिलती हूँ, तो कहीं ना कहीं संघर्ष और प्रेरणा बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। आप अपने उसमें देखें, आपने बचपन के कुछ ऐसे नंबर्स उठाएं कि भाई मैं 5 नंबर 5 दोस्त जो हैं मैं उनका बताता हूँ कि वो इतने स्ट्रगल से आए और वो आज कहाँ हैं, करीब 20 साल बाद या 30 साल बाद। तो आई एम श्योर कि जिन्होंने संघर्ष किया है, त्याग किया है, तपस्या की है, आई थिंक वही आगे बढ़ पाए होंगे। क्योंकि ये चीजें जो है ना बड़ी अद्भुत होती हैं कि आप संघर्ष सभी करते हैं, लेकिन जो है कि राइट डायरेक्शन में फोकस क्या है। तो ये जो आज के यूथ में जाना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, बिकॉज वो अभी कंप्यूटर में, डिवाइस में, व्हाट्सएप में, या इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है कि वो सब लॉस्ट हो गए हैं। लाइक उनके सामने यदि हम भगत सिंह बोलेंगे तो वो कहेंगे अरे होंगे उस जमाने में। मतलब एक तरह से कहीं से वो फायर दिखती नहीं है मुझे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह का चीजें उनको पढ़ाई जानी चाहिए, या पढ़ना चाहिए, या कहीं ना कहीं से एक उनके उनके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए ज्यादा, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं लड़कियां काफी विलेजेस में काफी पीछे हैं। तो मैं बस यही वर्ड से आगे लेके जाऊंगा, संघर्ष, तप, तपस्या, त्याग और प्रेरणा, कि हम ये सबको बांटते रहें और आपकी ज्योति और स्ट्रांग हो, और आपके पास 1000 हाथ आज है, वो मिलियन हाथ बने, और ये हम आगे लेके जाते रहे। मुझे धन्यवाद, बहुत छोटा लग रहा है, आपने मेरे को टाइम दिया, इतनी सारी बातें की, और मेरा मन नहीं है जाने का आज, लेकिन I have no words and I want to be a soldier. Thank you so much, Maya ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच। मुझे काफी आपके वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है, और बहुत अच्छा मतलब एक दिन की शुरुआत मेरी अच्छी होती है कि इतना अच्छे से आप शुरुआत करते हैं। तो आपके साथ मुझे भी बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इतना अच्छा लगा आपसे बात करके। ये मेरा सबसे एंटरटेनिंग इंटरव्यू होगा, क्योंकि इसके पहले मैं थोड़ा स्ट्रेस में रहती थी कि चाहे वो कहीं का वेबिनार हो, सेमिनार हो, कुछ भी हो, लेकिन ये पहला ऐसा वेबिनार है जिससे हम लोग मतलब मुझे लग नहीं रहा कि मैं इस तरह का कुछ इंटरव्यू दे रही, मतलब मुझे लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं। जैसा आपने कहा टाइम टाइम पास करेंगे, तो वाकई में टाइम पास ही करते हैं। Thank you so much. I'm feeling very comfortable and blessed to be with you. Thank you so much. And I want everyone to learn from you and be like you and walk your path, because your life is a great message the world needs. Not just India, but so many more countries. Every woman, every man, every man watching this will learn a lot from you. Thank you so much. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Bye.